हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे कि रिपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिपो रेट क्या होता है। रिपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे जो नेपाल राष्ट्र बैंक, जिसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसी रेट को हम रिपो रेट बोलते हैं। अगर हमें लोन की आवश्यकता होती है तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। सेम वैसे कमर्शियल बैंक को जब शॉर्टेज होती है मनी की, तो वो लोन लेने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के पास जाता है। तो जिस रेट पे नेपाल राष्ट्र बैंक देता है उसको लोन, उसी को हम रिपो रेट बोलते हैं। और रिपो रेट की फुल फॉर्म की बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, और रीपर्चेज ऑप्शन भी इसको कहते हैं। और इसका मतलब होता है जब कमर्शियल बैंक को लोन लेना होता है तो वो एज अ कोलेट्रल कुछ रखता है, उसके बाद में लोन लेता है। तो एज अ कोलेट्रल वो सरकारी ऋण पत्र रख देता है, जैसे कि बॉन्ड हो गया, और उसको रख के फिर उसके बाद में लोन लेता है, फिर बाद में उसको परचेज कर लेता है। तो इस तरह हम रिपो रेट के बारे में, ये सब रिपो रेट क्या होता है, कैसे रिपर्चेज किया जाता है, इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब उसके बाद में हम एसएलआर की बात करेंगे कि एसएलआर क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर जो है बैंक अपने पास रखता है नगद रूप में, जैसे कि गोल्ड को ले सकते हैं, गोल्ड रखता है, और सरकारी ऋण पत्र जैसे बॉन्ड रखता है। ये सब तरल संपत्ति होता है जिससे लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए ये सब ये रखता है, ताकि जब कोई जैसे डिपॉजिट करते हैं पैसा लोग बैंकों में, तो जब अचानक कोई कस्टमर पैसा मांगने लगे तो कभी शॉर्टेज ना हो, उसको मैनेज कर सके, टाइम पे कस्टमर को पैसा डिपॉजिटर को दे सके। तो इन सब को मैनेज करने के लिए स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बहुत ज़रूरी होती है, और ये रखा जाता है, बैंक रखता है। और नेपाल के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कमर्शियल बैंक एसएलआर 12% रखता है और डेवलपमेंट बैंक 10% रखता है। ये बैंक के सिस्टम को सुरक्षित रखता है, और एसएलआर बैंक के लिए ज़रूरी होता है, और ये रिस्क को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, लिक्विडिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे कि कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। अब हमें पता चल गया कि एसएलआर तो 12% बैंक रखता है, और अब सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% रखता है। ये बैंक जो उसका पूरा मतलब टोटल डिपॉजिट होता है, उसका 4% जो है वो कमर्शियल नेपाल राष्ट्र बैंक जो कमर्शियल बैंक होता है वो 4% अपने टोटल डिपॉजिट का नेपाल राष्ट्र बैंक के पास रखता है, ताकि मतलब कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ भी हो जाए तो उससे वो पैसा ले सके, या मतलब जैसे कि ये अनिवार्य होता है, समझो ये एक रूल होता है कि इसको रखा ही जाता है नेपाल राष्ट्र बैंक के पास कुल डिपॉजिट का 4%। और ये हेल्पफुल भी होता है, जैसे कि कोई भी मतलब आ गया, क्राइसिस आ गया पैसों का, तो ये मैनेज करने में, लिक्विडिटी ही मैनेज करने में इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये 4% जो है रखता है अपने टोटल डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक के पास।